वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जंबो लोन और इंस्टा लोन के बारे में। दोनों ही आपके क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं। ये दोनों प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं। इनके बारे में हम फुल डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कैसे कैसे इसका ईएमआई होता है और क्या क्या इन दोनों में डिफरेंट होता है। फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम से पहुंचता रहे। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टा लोन और जंबो लोन में मेन डिफरेंट क्या होता है। ये दोनों ही प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं, ठीक है। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तभी आपको ये दोनों लोन को ऑफर आएंगे। ये प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं और क्रेडिट कार्ड के बेस पे ही आपको ये दोनों लोन मिलते हैं। अब बात करते हैं इन पर मेन डिफरेंट की, ठीक है। तो पहली बात अगर मैं बात करूं तो जो आपको इस पे इंस्टा लोन पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपकी क्रेडिट लिमिट में से मिलेगा, और जंबो लोन में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपकी क्रेडिट लिमिट के अबव मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 3 लाख रुपए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, ठीक है। तो इसमें से आपको 1,50,000 रुपए की लिमिट इंस्टा लोन के रूप में आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। और आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1,50,000 रुपए रह जाती है। 1,50,000 आपकी आपकी ब्लॉक कर दी जाती है। जैसे जैसे आप ईएमआई का पेमेंट करते जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती चली जाती है। अब बात कर लेते हैं जंबो लोन में। तो आपके क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल के रूप में 3 लाख रुपए लिमिट है, तो ये वाली जो लिमिट है आपकी ब्लॉक नहीं होती है। इसके अलावा आपको 1,50,000 रुपए का लोन अमाउंट दिया जाता है, वो बोला जाता है आपका जंबो लोन। तो इनमें ये दोनों मेन डिफरेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये कब आपके अकाउंट में प्रोसेस हो जाते हैं। ये जो अमाउंट है वो आपका जो इंस्टा लोन का अमाउंट है वो आपके 30 मिनट से लेकर 24 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और जो जंबो लोन है वो आपका 1 दिन से और 3 दिन के भीतर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी ईएमआई की, किस किस तरीके से आपकी ईएमआई कैलकुलेट की जाती है और किस तरीके से इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपके जो इंस्टा लोन में आपकी ईएमआई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस जीएसटी, ठीक है। आपका प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट जो लग रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के ऊपर आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा इंस्टा लोन में। ये चीज ध्यान से समझना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं जंबो लोन में, तो जंबो लोन में आपको प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा और उसके साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसमें आपको इंटरेस्ट पर जीएसटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जंबो लोन में आपको ये बेनिफिट है। नेक्स्ट डिफरेंट की अगर मैं बात करूं तो इंस्टा लोन की जो ईएमआई बन के आएगी वो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जुड़कर टोटल ड्यू के साथ आएगी, ठीक है। इसमें कोई अलग से कोई स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा। और जंबो लोन में आपका जंबो लोन अकाउंट का अलग से स्टेटमेंट जनरेट होगा। एक तो आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अलग जनरेट होगा और एक जंबो लोन के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अलग जनरेट होगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट अलग होगा पेमेंट करने के लिए और यहाँ पर टोटल अमाउंट पे करने के लिए अलग होगा। तो दोनों की जो स्टेटमेंट डेट होगी वो सेम होगी और पेमेंट की डेट भी सेम होगी, ये दोनों की, ठीक है। जंबो लोन और इंस्टा लोन में यही फर्क है कि ये आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में इंक्लूड होके आएगा और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ही अलग आ जाएगा। इंस्टा लोन की ईएमआई का जो पेमेंट करेंगे आप क्रेडिट कार्ड पर ही आप कर देंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर आप पेमेंट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक इंस्टा लोन की ईएमआई का भी पेमेंट हो जाता है। इसमें अगर मैं बात करूं जंबो लोन का, अगर आप पेमेंट करेंगे तो या तो आपको अलग से कोई कार्ड नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है, या फिर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसी पर अगर आप पेमेंट करेंगे तो जंबो लोन का पेमेंट भी हो जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर इंस्टा लोन लेते हैं तो आपका जो कैश लिमिट है वो जीरो कर दी जाती है और जंबो लोन पर आपकी जो कैश लिमिट है वो जीरो नहीं की जाती। इसके अलावा अगर आप इन दोनों लोनों को फोर्स क्लोज करते हैं तो आपको 3 से 4% का फोर्स क्लोज चार्ज पे करना पड़ेगा, उस पर आपको 18% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। साथ ही आपको ये दोनों लोनों के ऊपर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स
देने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगर आपको इस पर इंटरेस्ट लगेगा वो 13 से 19% के बीच में इंटरेस्ट लगता है। इससे अबो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है इन दोनों को लेने के लिए। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।